वह लड़की अभी राजा से अपने और अपने प्रेमी की शादी करवाने की फरियाद करने ही वाली थी कि अचानक उसे अपनी खास नौकरानी के मन की आवाज सुनाई दे गई। नौकरानी मन ही मन सोच रही थी, रानी जी क्या सच में अंधी हो गई हैं? उन्हें सामने खड़ी काव्या के चेहरे पर साफ दिख रही नफरत नजर नहीं आ रही। शर्मा परिवार में तो पहले से ही एक नाजायज बच्चा भी है। कहानी के हिसाब से अगर रानी जी ने उस आदमी से शादी कर ली तो आगे चलकर जब काव्या प्रधानमंत्री बनेगी, सिर्फ इसलिए कि रानी जी ने उसकी खास दासी राधा की जगह छीन ली थी, वह गुस्से में पूरे सेनापति परिवार पर राजद्रोह का झूठा इल्जाम लगा देगी और पूरे परिवार का कत्लेआम करवा देगी। ये सुनकर लड़की अंदर से बुरी तरह चौंक गई और तुरंत अपनी बात बदलते हुए राजा से बोली कि उसे राजमहल के बजाय काव्या के घर का रसोइया चाहिए। उसकी बात सुनते ही पूरा दरबार हंगामे से गूंज उठा और लोग मजाक उड़ाने लगे कि खाने की शौकीन होने का उसका नाम सच में बेकार नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी हैरान होकर पूछने लगी कि जब राजा खुद सामने है तो शादी का शाही फरमान क्यों नहीं मांग लिया? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन लड़की ने शांत होकर कहा कि अब उसे मोहन बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या मोहन का चेहरा खराब हो गया है? लड़की बोली, चेहरा तो खराब नहीं हुआ, लेकिन वह अब गंदा हो चुका है। माँ ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? तब लड़की ने बताया कि मोहन और उसकी बचपन की नौकरानी के बीच पहले से ही रिश्ता है और दोनों का बच्चा भी है। ये सुनते ही उसके माता पिता गुस्से से भर गए और बोले कि अब वे उसके लिए कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। लेकिन कमरे में लौटने के बाद लड़की को याद आया कि पिछले कई दिनों से वह मोहन के पीछे बुरी तरह पड़ी हुई थी। इसलिए उसने अपनी नौकरानी से पूछा कि कहीं मोहन उससे बदला तो नहीं लेगा। नौकरानी ने ऊपर से तो कहा कि मोहन बहुत बड़े दिल वाला और समझदार इंसान है, लेकिन मन ही मन उसका मजाक उड़ाते हुए सोच रही थी कि इस लड़की का दिल तो सुई की नोक से भी छोटा है। अभी मोहन को ताकत मिली भी नहीं है और वह पहले ही लड़कियों को निशाना बनाने लगी है। अब उसे रोकने वाला शायद सिर्फ 5वां राजकुमार ही हो सका। आखिर जिस निकम्मे युवराज का वह समर्थन करती है, उसके सत्ता में आने के सिर्फ 3 साल बाद 5वें राजकुमार ने सेना खड़ी करके पूरा शासन ही पलट दिया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5वां राजकुमार इस लड़की को कई सालों से चुपचाप पसंद करता है और मोहन से तो हर मामले में कहीं बेहतर है। लड़की ने सोचा कि उसने तो 5वें राजकुमार का चेहरा तक नहीं देखा, फिर वह उसे पसंद कैसे कर सका? ये सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगा और उसने ज्यादा सोचने के बजाय सीधे सो जाना ही बेहतर समझा। अगले दिन मोहन की माँ खुद रसोइये को साथ लेकर उसके घर पहुंच गई और बोली कि अगर लड़की एक बार कह दे तो सिर्फ एक रसोइया नहीं बल्कि पूरा मोहन का घर तक उसके लिए यहाँ ला सके। इसके बाद लड़की और मोहन की नजदीकियां बढ़ाने के लिए उन्होंने उसे रोज अपने घर खाना खाने का न्योता देना शुरू कर दिया। लड़की मन ही मन समझ गई कि रोज तुम्हारे घर खाना खाने आऊं, ये भी मुझे मोहन के साथ शादी के लिए इशारा ही है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।